पंचायती राज दिवस है और इस मौके पर देखिए, पंचायती राज दिवस आज है और इस मौके पर पंचायती राज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा गोष्ठी आयोजित थी। एक पर चर्चा थी कि कैसे जो पंचायती राज संगठन है उसको मजबूती मिले, और उस पर जो चर्चा हुई है, जो सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई है, उससे हम ये कह सकते हैं कि मजबूती मिलनी तय है। और हम लोगों ने कहा है कि जो राज्य सरकार की ओर से कमी है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे कीनोट स्पीकर थे मधुकर जी और यामिनी बारला जी, सुधीर पॉल जी, सभी लोगों ने अपनी अच्छी बातें कही है। और हमें लगता है कि जो पंचायती राज संगठन को मजबूत करने का हम लोगों का संकल्प है उसको हम पूरा कर पाएंगे। कैसा कानून है? बिल्कुल, पेशा कानून हमारा दिया हुआ कानून है और हमारी सरकार है, तो निश्चित रूप से देरी तो हुई है लेकिन उसको हम लागू करके रहेंगे, ताकि गांव का जो अधिकार है, जो आदरणीय राजीव गांधी जी मानते थे कि भारत गांवों का देश है, और जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें एक अलग से कानून दे करके और उस विलेजेस को मजबूत किया जाए, वो हम करके रहेंगे। सर, ये आज हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। क्या देखते हैं, अगर झारखंड के संदर्भ में कहें तो आज के दिन का क्या ज़्यादा महत्व है और कितना हम लोग दे पाए हैं पंचायतों को अधिकार, अगर आपको लगता है सर? जैसा बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विधायक जी के सामने उन लोग का कोई वैल्यू नहीं होता है। सर, ये सत्ता की जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई हमेशा से रही है और ये सत्ता की लड़ाई चलती रहेगी। प्रधानमंत्री के बराबर अधिकार सबको चाहिए, मुख्यमंत्री के बराबर अधिकार चाहिए, तो उसमें अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है। जैसे भारत के संविधान में जोड़ना पड़ा कि जो आपका राइट है उस राइट के साथ आपकी ड्यूटी भी होगी। तो जितना मिला उतना में आपने क्या किया, जितना भी मिला। या मैं मानता हूँ कि आपको अनिवार्य रूप से वो सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर किए जाने चाहिए जो पंचायती राज व्यवस्था में, लेकिन जितना आपको मिला उसमें आपने क्या किया। हाल में ये हो गया कि उसमें ग्राम सभा जो पेशा में जो ग्राम सभा का अधिकार दिया गया है, मेरे को संविधान संशोधन कर दिया गया, लेकिन बाद में सरकारों को लगा कि अगर ये अधिकार हम दे देंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए पेशा 92 में हुआ था, 92, 8 और 25 साल, 33 साल हो गए, 33 साल में आज तक पेशा लागू। तो पंचायती राज को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार मिले, लेकिन पंचायती राज में जो लोग लगे हुए हैं उनको अपने कर्तव्य का भी अधिकार और ध्यान होना चाहिए, ताकि जो जितना मिला है उतना में हम बेहतर कर सकें। पंचायती राज और मनरेगा दो ऐसी व्यवस्था है और पेशा जिस व्यवस्था में गाँव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। इतने पावर दिए जाए, लेकिन सिर्फ पावर लेकर के जिला परिषद की टीम पर घूमने से बात नहीं होती। बात होती है कि आपको जितना मिल गया है उसमें बेहतर काम कर सकें। और विधायक और सांसद के साथ नहीं भर्ती चलेगी, इसलिए नेतृत्व और सत्ता के साथ वो हमेशा चाहेगा कि हम ही भारी पड़ें, आप हमेशा चाहेंगे हम भारी पड़ें, हम हैं तो यहाँ वोट मैंने हम करें, वो करेंगे, हम वोट मैनेज करेंगे। ये लड़ाई चलती है। आपके साथ जो लोग हैं उन लोगों को साथ जोड़ करके कितना ताकतवर आप बन सकते हैं, ताकि आप ग्राम सभा, गाँव और पंचायत का विकास कर सकें। क्योंकि आप मुझसे बेहतर ज़मीनी हकीकत को समझते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से खासकर नीतिगत प्रश्नों पर जो हस्तक्षेप रहा है, चाहे झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 के निर्माण के दौरान जो हस्तक्षेप हम लोगों का रहा, या जिस ड्राफ्ट पेशा नियमावली की बात बार बार हो रही है, उस नियमावली की कमेटी के सदस्य होने के नाते, या झारखंड जैसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जो FRA का कानून है, जनजातीय मंत्रालय जिसका नोडल एजेंसी है, उसमें एक सदस्य होने के नाते कुछ चीज़ें जो झारखंड के लिए बेहद जरूरी है, जिस पर मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मित्रों, हमारे हस्तक्षेप की क्यों जरूरत है? आप में से कई साथियों ने कहा कि जो 29 विषय हैं, निश्चित तौर पर उस 29 विषयों पर जो डिवोल्यूशन या हस्तांतरण जो होना था, यानी राज्य सरकार अपनी शक्ति, अपने कार्य, अपने पैसे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज को हस्तांतरित करने चाहिए थे, वो हस्तांतरण झारखंड क्या किसी भी राज्य में 29 विषयों का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। ये एक कटु सत्य है और हम सारे लोग जानते हैं कि जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इस दुनिया में कोई भी अपने बात डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहता, और इसलिए अभी कई साथी शिकायत कर रहे थे कि विधायक
भी नहीं चाहते हैं कि पंचायत संस्थाएं जो है वो सशक्त हो। ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि या पंचायत की व्यवस्था जो है वो सशक्त हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि कल तक जो मेरे द्वार पर इंदिरा आवास के लिए आ रहा था, कल तक जो योजनाओं के लिए आ रहा था, आज वो हमसे सवाल पूछते। तो ये जो माइंडसेट है, ये सबसे बड़ा हमारी दिक्कत जो है ब्यूरोक्रेसी को लेके, विधायकों को लेके, सरकार को लेके, कि किसी को भी सवाल पूछना बेहतर नहीं लगता, जबकि लोकतंत्र की बुनियाद या उसकी अंतरात्मा सवाल पूछने को लेकर। और आप जैसे लोग जो झारखंड के संदर्भ में अगर पूरे 3 स्तर को हम लेंगे तो जिनकी संख्या लगभग 57-58 हज़ार के आसपास होती है। अगर 500 की आबादी पर हम एक पार्षद चुनते हैं, 5000 की आबादी पर पंचायत प्रतिनिधि चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, पंचायत समिति के लोगों को चुनते हैं, जिला परिषद को चुनते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं, भले उनका कंस्टिट्यूएंसी छोटा है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि मेरी समझ में ये है कि अगर सरकार का नजरिया थोड़ा साफ हो, अगर राजनीतिक दलों का नजरिया थोड़ा साफ हो और राजनीतिक दल थोड़ा समावेशी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हो, तो ये इतनी बड़ी शक्ति है कि जहां जिस बार बार व्यवस्था में बदलाव की बात आप करते हैं, उस व्यवस्था में बदलाव के लिए आपके पास इतने आर्म्स, इतनी आंखें हैं, इतने कान हैं, इतने हाथ हैं। मसलन एक उदाहरण से अगर आप देखें तो हम में से जितने लोग साथी यहाँ बैठे हुए हैं, एक बहुत छोटी सी जरूरत जो गांव के लोगों की है कि समय पर राशन मिलना या राशन में गड़बड़ी। अब इस राशन की गड़बड़ी को रोकने का मुझे लगता है कि पंचायत व्यवस्था में जितने प्रतिनिधि हैं, जो संस्थाएं हैं, उससे बेहतर कोई भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो सकती। अगर 500 की आबादी पर आपके पास एक प्रतिनिधि है और उन प्रतिनिधियों को यदि आप अधिकार संपन्न बना देते हैं, अगर आप उनको ओरिएंट कर देते हैं, तो मेरे जैसे लोगों को ये समझ आता है कि जो सामाजिक सरोकार से जुड़े जो मसले हैं, चाहे योजनाएं हो, चाहे एंटाइटलमेंट का सवाल हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, ये नियंत्रण, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये पूरा का पूरा जो हमारा ढांचा है, ये ब्यूरोक्रेसी लेड ढांचा है, और ब्यूरोक्रेसी के पास न तो सरोकार है, न ब्यूरोक्रेसी के पास वो पहुंच है, और न ब्यूरोक्रेसी के पास वो स्वीकार्यता, सामाजिक स्वीकार्यता भी नहीं। लेकिन पंचायत संस्थाओं के पास ये सामाजिक स्वीकार्यता है, क्योंकि गांव के लोग ही चुन के आते हैं और गांव के लिए ही उनको काम करना है। तो लेकिन कोई भी सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप जैसे प्रतिनिधियों को अपने आंख कान के तौर पर नहीं देख पाती। चुनाव के दौरान भले आपको थोड़ा सा एज मिलता होगा, चुनाव के दौरान आप मोबिलाइजेशन में बड़ी भूमिका निभा पाते हैं, इसलिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चुनाव के बाद सरकार में रहे, सरकार में न रहे, गांव के स्तर पर चीजों को सुधारने में, और जो कसक आपकी है कि आपने बहुत सारी वादाएं की और उन वादाओं को आप पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि चुनाव के समय आपके जो पोस्टर्स छपे थे वो दुनिया बदलने के पोस्टर, और दुनिया बदलना तो छोड़ दीजिए, आप अपने गांव में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि सरकार से लेके पॉलिटिकल पार्टी से लेके पक्ष विपक्ष कोई भी पंचायतों को तरजीह देना नहीं चाहता। उनको लगता है कि ये प्रतिनिधि जो है वो कहीं ना कहीं बाधक है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि समावेशी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था को आप जैसे संगठन या आप जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को आत्मसात करना और इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। दूसरा, आपकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा इसलिए बनती है कि ये सारा आपका बेबी। अगर हम 73वें संशोधन की बात करें, जिसके तहत एक संवैधानिक त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात हो रही है, तो वो खासकर आप जिस संगठन से जुड़े हैं, समुदाय के अधिकार की बात करें, हम जमीन से संबंधित सबसे प्रगतिशील कानून की बात करें,
ये सारे कानून की आत्मा, ये सारे कानूनों का जननी आपकी पॉलिटिकल पार्टी ही रही है, आपकी ही सरकार रही। और इसलिए मुझे लगता है कि देश में चाहे जिसकी भी सरकार रहे, राज्य में चाहे जिसकी भी सरकार रहे, यह आपका एक नैतिक कमिटमेंट है, यह आपका लीगल कमिटमेंट है, जो आपने संसद के फ्लोर पर जो कमिटमेंट लिया उसको अक्षरशः लागू करने की जिम्मेवारी आपकी है। और इसलिए मुझे लगता है कि राजीव गांधी संगठन के लोगों का दायित्व ज़्यादा बड़ा होता है, और जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम कमियों के बाद भी अगर जमीनी स्तर पर कोई बदलाव की गुंजाइश है तो झारखंड जैसे जगहों में ये पंचायत की जो व्यवस्था है, और जब हम पंचायत की व्यवस्था कहते हैं तो इसमें उन 14 जिलों की परंपरागत स्वशासी व्यवस्था की भी बात करते हैं जो पेशा के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई बदलाव होना तो इन संस्थाओं को मजबूत किए बगैर, इन संस्थाओं को अधिकार संपन्न किए बगैर, इन संस्थाओं को फंक्शनल जानकारी दिए बगैर और इन संस्थानों को संसाधनों से लैस किए बगैर आप इस राज्य में बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। आप लीप सर्विस चाहे जितना भी कर लें, अंततः अगर आप समावेशी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं तो आपको इन ढांचों को सुदृढ़ करने की जिम्मेवारी उठानी होगी। क्योंकि इन ढांचों की खासियत क्या है? इन ढांचों की खासियत यह है कि आज पार्लियामेंट या विधानसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण ढांचा ये इसलिए होता है कि यही एकमात्र संस्था है जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप संवैधानिक तौर पर योजना बनाने की ताकत रखता है। आज की तारीख में योजना आयोग स्क्रैप हो गया और देश में कोई भी संवैधानिक संस्था प्लानिंग के लिए नहीं है सिवाय और सिवाय ग्राम सभा के जो 73वें संशोधन और पेशा के तहत आपको अधिकार संपन्न होता है। दूसरी बात कि योजना बनाने, उस योजना को लागू करने, उस योजना के लागू के समय अनुश्रवण करने और लागू होने के बाद उसकी उपयोगिता और ऑडिट और सोशल ऑडिट, ये तमाम काम पंचायती राज संस्थाओं के सबसे जमीनी स्तर का जो संगठन है जिसको संवैधानिक ताकत प्राप्त है वो ग्राम सभा को, ये काम विधानसभा, ये काम लोकसभा, ये काम राज्यसभा के पास भी है। कहने का मतलब कि जो संवैधानिक ताकत इन गांव के लोगों को ग्राम सभा के मार्फत मिला वो अपने आप में बेमिसाल है। दिक्कत हमारी क्या है कि इन संवैधानिक ताकतों के बाद भी व्यवहार के स्तर पर हम देखते हैं कि या तो हमारी ग्राम सभाएं इसके लिए तैयार नहीं है, या ग्राम सभाएं तैयार हैं तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार उसके व्यवहार जगत जो कार्य है उसमें लगातार बाधा डालती है, और या फिर ग्राम सभाओं को अपने हिसाब से आंकने के लिए समानांतर संस्थाओं का गठन कर देती है। तो कहने का मतलब कि अगर ग्राम सभा की जिस नारे की बात आप कर रहे थे वो महज एक नारा नहीं, नारा इसलिए है कि इस नारे को कार्य रूप देने का दायित्व जिन संस्थाओं के पास था वो संस्थाएं ईमानदार नहीं। वो संस्थाएं नहीं चाहती कि ग्राम सभाएं मजबूत हो, वो संस्थाएं नहीं चाहती हैं कि ग्रासरूट मजबूत हो, वो संस्थाएं चाहती है कि ग्रासरूट के लोग एक लाभुक से ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करें। एक नागरिक होने का जो ताकत ये संस्था आपको देती है, उन संस्थाओं का सबसे बड़ा अडल अगर कोई है तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार चाहे जिसकी भी। तो एक जो महत्वपूर्ण काम मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं कि ग्राम सभाओं को जो संवैधानिक ताकत है उस ताकत को इस्तेमाल करने की सलाहियत ग्राम सभाओं में विकसित करना। और हम लोगों ने देखा है कि जहां जहां ये काम टुकड़ों टुकड़ों में हुआ है, छोटे स्तर पर हुआ है, वहां इसके परिणाम देखने को मिले। मसलन उड़ीसा के न्यामगिरी की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के चाहने के बाद भी 50,000 करोड़ का माइनिंग प्रोजेक्ट न्यामगिरी में नहीं लग सका, इसलिए कि न्यामगिरी के जो पीवीटी समुदाय के लोग थे उनकी ग्राम सभाओं ने बार बार उस प्रस्ताव को खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्राम सभाओं को मान्यता दी उनके आदेशों की और कहा कि जब तक ग्राम सभा
का अप्रूवल नहीं मिल जाता है, नियामगिरी में बॉक्साइट का उत्खनन संभव नहीं। तो मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये ग्राम सभा की ताकत थी, वहाँ की ये लीडरशिप की ताकत थी कि जिसने इसका इस्तेमाल किया और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के चाहने के बाद भी 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज भी स्टॉल है। दूसरे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे कि जो लाभ 2013 में आया और 2017 में उसमें संशोधन हुआ, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट कहता है कि शेड्यूल इलाकों में भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता, वो अंतिम विकल्प होगा। और उसके साथ कई राइडर्स लगाए गए, इस उम्मीद पर लगाए गए थे उस कानून में राइडर्स कि ग्राम सभाओं की सहमति के बगैर शेड्यूल इलाके में कोई भी जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकता। 2017 में जो सरकार आई केंद्र में, उन्होंने उसके कानून में संशोधन किया और 14 ऐसे क्लॉज डाले, 14 ऐसे प्रोजेक्ट डाले जिसमें ग्राम सभा की संतुष्टि की जरूरत नहीं। तो एक ढंग से लार को डाइल्यूट करना, और उसी तर्ज पर झारखंड में भी 2017 में आपके लार को डाइल्यूट किया गया, जहां ग्राम सभाओं की ताकत कम की गई। कानून को रिपील नहीं किया गया, लेकिन उस कानून के जो दांत थे उसको तोड़ दिए गए ताकि ग्राम सभाएं अपनी भूमिका निभा भी सकें। तो ये मैं इसलिए आज आपका प्रोग्राम सफल रहा, इस पर क्या? मेरा प्रोग्राम नहीं है भैया, ये राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का कार्यक्रम है और ये स्वराज मंथन का कार्यक्रम था। इसको सफल बनाने के लिए पंचायत राज में जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी खर्च पे यहाँ तक आए हैं। इस मंथन में उन्होंने भाग लिया है। हमने तो बस उनको इसका आमंत्रण भर दिया था और वो चूँकि संगठन में भी जुड़े हैं, हम लोग लगातार उन तक जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है वो एक कंसर्न लोगों का है कि इस पर कुछ हम लोग को करना है। और वास्तविकता यही है भैया कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, प्राकृतिक नियम है। तो हम लोग भी अब जो है पंचायत राज के प्रतिनिधियों के साथ रुदाली की तरह दहाड़ मार के रोने वाले हैं कि सभी जो हमारे अधिकार हैं वो सरकार से लेके पैसा देर हो रही है लागू होने में, इसका जवाब तो सरकार दे सकती है। हमारा काम है कि ये अविलंब लागू हो, इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहें। और जितने लोग अलग अलग जगह में झारखंड में इसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको साथ रहने की आवश्यकता है। लेकिन दादा कई लोग का आरोप लगता है कि आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, फिर भी आप लोग पैसा जब कि लागू पंचायती राज विभाग के मंत्री आप लोग के हैं, फिर भी आप लोग आंदोलन करते हैं। जिनके गार्जियन प्रोफेसर होते हैं उनका बच्चा फेल होता है, देखे नहीं? ऐसे नॉर्मली ऐसा होता है जरूर। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और भी अलग अलग तरह के। तो आप ये समझ लीजिए कि वो वैसा बच्चा हम लोगों को समझ रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं वो वैसा बच्चा समझ रहे हैं, या उनको लग रहा है कि गार्जियन प्रोफेसर है, बच्चा भी प्रोफेसर ही बन जाएगा क्या? इसमें तो आपको साथ आना पड़ेगा। और हम जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कॉन्सियसनेस बनाना चाह रहे हैं और बन भी गया है, जहाँ तक हम लोग ये महसूस करते हैं, और इस और कदम भी बढ़ गया है। ठीक है, हम लोग कोलैबोरेशन में है, हो सकता है बहुत सारी बातें सरकार के अंदर ऐसी होती हों जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए हम लोगों को साथ आकर के लड़ना